बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस के हवाले से है। आज हम समझेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड पेल्विस होता है उसकी रिपोर्ट में जो मुख्तलिफ टर्म्स लिखी होती हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और उनको हम कैसे समझते हैं और कौन सी टर्म हमें क्या इंडिकेट करती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या क्या बीमारी है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड पेल्विस क्यों करवाते हैं और कैसे करते हैं, इसकी ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी देख लें। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो आम तौर पर हमारे पास रिपोर्ट्स के पैटर्न आते हैं अल्ट्रासाउंड के, उनके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो थोड़ी बहुत ही डिफरेंट होती हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अंदर एक ही जैसी वर्डिंग इस्तेमाल होती है, एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के सरनेम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी कभार ही होता है। अगर हम बात करें जो हर पेल्विस की रिपोर्ट में साइज़ होता है यूट्रस का, तो साइज़ ऑफ यूट्रस अब नॉर्मल तो ठीक है जी, उन्होंने लिखा होता है नॉर्मल, ठीक है, बाजू का तो उन्होंने मेजरमेंट भी जो है ना ली होती है। 6 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक लंबाई में नॉर्मल होता है यूट्रस का साइज़, लेकिन ये डिपेंड करता है मरीज़ की उम्र कितनी है और मरीज़ के बच्चे कितने हैं। तो अगर साइज़ नॉर्मल नहीं होता और बल्कि होता है, तो बल्कि का क्या मतलब है? तो बल्कि का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ फूली हुई है, ठीक है ना, बड़ी हुई है साइज़ में। तो बल्कि मीन के यूट्रस जो है ना थोड़ी सी फूली हुई है। आम तौर पर बल्कि यूट्रस जो है वो जब फीमेल को प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के जो शुरू के दिन होते हैं उसमें यूट्रस बल्कि नज़र आती है। अगर अल्ट्रासाउंड करने वालों को प्रेगनेंसी का साइन अल्ट्रासाउंड पे नज़र ना आए तो वो ये देख लेते हैं कि जी यूट्रस बल्कि है। फिर अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है तो फिर उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी हो गई है। फिर तीसरे नंबर पे इनलार्ज्ड आता है। तो आम तौर पे वैसे तो यूट्रस इनलार्ज नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे जो है डिलीवरी के बाद जो है ना यूट्रस इनलार्ज ही देखने को मिलती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस इनलार्ज ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनलार्ज भी हो सकती है यूट्रस। तो ये यूट्रस के साइज़ की कंडीशंस होती हैं, उसमें नॉर्मल बल्कि या इनलार्ज साइज़ हमें मिल सकता है। अच्छा, स्मॉल साइज़ यूट्रस पे हमें मिलती है, लेकिन स्मॉल साइज़ यूट्रस जो है ना वो हमें उस सूरत में मिल सकती है कि जब औरत जो है वो मेनोपॉज़ में पहुंच जाए, यानी वो अपनी उम्र गुजार ले, तो उसके बाद जो है यूट्रस जो है स्मॉल भी मिल सकती है। अब पोजीशन ऑफ यूट्रस से क्या मुराद है? तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है, आम तौर पर यूट्रस जो है वो सामने की जानब झुकी हुई होती है, उसको हम एंटीवर्टेड कहते हैं। यानी कि जो यूट्रस है उसका जो फंडस होता है वो पेट से सामने की जानब, यानी जिस तरह रकू की हालत में होता है ऐसे होता है। तो उस कंडीशन को हम एंटीवर्टेड कहते हैं। और कुछ ख़वातीन में रेट्रोवर्टेड भी होती है, यानी कि पीछे की जानब झुकी हुई होती है। तो अब एंटीवर्टेड हो या रेट्रोवर्टेड हो, दोनों कंडीशंस में ही जो है नॉर्मल होती है यूट्रस की पोजीशन, उसके जो है हामला होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंडोमेटेरियल कैविटी, तो एंडोमेटेरियल कैविटी क्या होती है जी? यूट्रस की सबसे अंदरूनी लेयर, जहाँ पर जो है फीटस चिपकता है। तो वो थिन है, थिक है, ये कितने सेंटीमीटर की है? अब इसका भी जो है ना, इसकी थिकनेस जो है ना, ये भी डिपेंड करता है कि जो फीमेल है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन-सा डे है। ठीक है, शुरू के दिनों में जो है ना ये कम थिक मिलती है, फिर जैसे-जैसे डे थोड़े से आगे चलते हैं, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही होती है उस दौरान जो है ना कम थिक मिलती है। फिर जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो थोड़ी ज़्यादा थिक मिल रही होती है, फिर मिड ऑफ द साइकिल में मज़ीद थिक हो जाती है। फिर करते-करते ऐसे ही जब 26-27 दिन होते हैं तो ये मज़ीद जो है ना वो थिक हमें देखने को मिलती है। अब सेंट्रल डिस्प्लेस्ड ये शोइंग फ्लूइड या आरपीसीओएस क्या चीज़ है? तो सेंट्रल का मतलब ये है जी, एंडोमेट्रियल कैविटी आमतौर पे सेंटर में होती है, तो ठीक है जी, सेंट्रल है तो दैट मीन नॉर्मल है। वो डिस्प्लेस्ड है, बाज़ औक़ात एंडोमेट्रियल कैविटी डिस्प्लेस हो चुकी होती है, अपनी जगह से हिल चुकी होती है। ठीक है, तो फिर उसको देखना पड़ता है जी क्यों डिस्प्लेस हुई है। शोइंग फ्लूइड, फ्लूइड जब एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर भर जाएगा तो उसमें फीमेल को अगर पेन भी हो, साथ में फीवर भी हो, तो फिर हम कंसिडर करते हैं मरीज़ को एंडोमेट्राइटिस है। तो आमतौर पर रिपोर्ट्स में ये भी देखने को मिलता है कि फ्री फ्लूइड या स्ट्रीक ऑफ फ्लूइड इज सीन इन एंडोमेट्रियल कैविटी, दैट मीन कि उस और अगर साथ फीवर है हो पेशेंट को और साथ में पेशेंट को पेन हो, तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे कि पेशेंट को एंडोमेट्राइटिस हुआ है। आरपीओसीज का मतलब होता है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। यानी अगर किसी भी फीमेल का बच्चा ज़ाया हो जाए या डिलीवरी होने के बाद वहाँ कुछ मटेरियल रहे तो उसको हम आरपीसीओस कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फोकल मास। तो फोकल फोकल मास का मतलब ये होता है, फोकल कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, किसी एक एरिया को, और मास से मुराद जो है ना कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अगर है तो प्रेजेंट होगा जी, एब्सेंट हो तो एब्सेंट होगा। उसमें आमतौर पर जो है लियोमायोमास या मायोमास ही होते हैं, या फाइब्रोमास ही होते हैं जो फोकल मास के टाइप से। तो लियोमायोमास या फाइब्रोमास या फाइब्राइड की जो वीडियो डिटेल में मैं मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, वो भी आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अच्छा, अब वो जो फोकल मास होता है ना, वो यूट्रस के अंदर है, इन यूट्रस है, यूट्रस में फंडल में है, ठीक है। इन यूट्रस की फंडस होती है वहाँ पर है, एंटीरियर वॉल पर है या पोस्टीरियर वॉल पर है, ठीक है। उसका क्या साइज है, ये सारी चीज़ें इसमें रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है, वो उसमें ये आता है कि फ्री फ्लूइड इन कल्डीसेक। कल्डीसेक क्या होता है जी? कल्डीसेक वो वाला पाउच होता है, पाउच ऑफ डॉगलेस जिसको कहते हैं, वो वाला पाउच होता है जो फीमेल जो पेशेंट है, फीमेल पेशेंट जो फीमेल्स की यूट्रस होती है, उस यूट्रस के पोस्टीरियर और उसके एंटीरियर, ठीक है, जो स्पेस होता है, पोस्टीरियर छोटा सा स्पेस होता है, ठीक है ना, कैविटी होती है, उसके साथ फिर रेक्टम होता है, एंटीरियर स्पेस होता है, फिर उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंटीरियर सुपीरियर, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्पेसेस हैं उसको हम कल्डीसेक स्पेस कहते हैं, उसको कल्डीसेक कहते हैं। तो देखिए, फ्री फ्लूइड कल्डीसेक के अंदर हमें नॉर्मल ओवुलेशन पीरियड में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन अगर फ्री फ्लूइड कल्डीसेक में आ रहा है फीमेल पेशेंट को, और रिपोर्ट में वो लिखा हुआ है जी कि फ्री फ्लूइड सीन इन कल्डीसेक, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब उसको मिनिमल या मॉडरेट जो भी है, अब मिनिमल तो मैंने बताया आपको कि वो आम तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रही होती है फीमेल को, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मिड साइकिल होती है, जिसको हम ओव्यूलेटरी पीरियड कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जिसमें ओवम जो है प्रोड्यूस होता है, तो उस दौरान जो है मिनिमल फ्लूइड तो वैसे ही हमको देखने को मिल सकता है कल्टीसेक में। और अगर मॉडरेट फ्लूइड है कल्टीसेक में, या सीवियर कल्टीसेक के अंदर फ्लूइड है, तो फिर अगर पेशेंट को साथ फीवर और पेन है, तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं कि कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट ओवरीज की चीज़ें होती हैं जी, ओवरीज के बारे में लिखा होता है। अब इसमें जैसे राइट ओवरी लिखा हुआ है, राइट ओवरी का साइज़ लिखा हुआ है। आमतौर पर जो ओवरी का साइज़ है वो वॉल्यूम ओवरी का आमतौर पर अल्ट्रासाउंड में लिया जाता है, और उस वॉल्यूम को कंफर्म करके बताया जाता है। तो जो वॉल्यूम अल्ट्रासाउंड पे लिया जाता है उसका भी तरीका होता है, ठीक है। अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो वॉल्यूम लेते हैं, तो 10 ml से कम वॉल्यूम जो है वो अगर किसी ओवरी का होता है तो वो नॉर्मल होती है। आमतौर पे साइज़ में लोग जो है वो 3 सेंटीमीटर तक का साइज़ कंसिडर करते हैं, 4 तक का साइज़ कंसिडर करते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ है वो वॉल्यूम ही होता है, कि ओवरी का वॉल्यूम लेकर बताया जाए कि कितना है। वॉल्यूम लेने के लिए 3 डायमेंशंस लेनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद मशीन खुद वॉल्यूम हमें बताती है। तो ये आपकी रिपोर्ट में जो है ना ओवरी का वॉल्यूम लिखा होता है, जो कि 10 ml से कम होना चाहिए, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों का ऐसे। उसके बाद फॉलिकल्स हैं जी। फॉलिकल्स आपको पता है जी, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स होते हैं फीमेल की ओवरी के अंदर, और हर मंथ जो है वो फॉलिकल्स मैच्योर होने के लिए हिस्सा लेते हैं, ठीक है, साइकिल के दौरान फॉलिकुलर फेज़ जो होता है उसमें। और उसमें से कोई एक फॉलिकल जो है ना मैच्योर होकर वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है, या जो है ना मैच्योर जो है फॉलिकल बन जाता है। उसके बाद वो ओवम बनकर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और अगर वहाँ स्पर्म आए तो फिर बाकायदा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो बाज़-औक़ात दोनों ओवरीज़ में फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, तो बायलैटरल फॉलिकल्स लिखे होते हैं, उसमें से एक फॉलिकल का साइज़ भी बाज़-औक़ात दिया जाता है। अब फॉलिकल्स के हवाले से आपको ये देखना है कि डे कौन-सा है फीमेल का, ठीक है ना? तो आम तौर पे अगर आपको ये देखना हो कि फीमेल में जो है ना फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप फीमेल को डे 11 पर या डे 12 पर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजें, तो उस वक़्त जो है वो अच्छे फॉलिकल्स नज़र आते हैं अल्ट्रासाउंड पर। और जो मैच्योर फॉलिकल होता है ना, उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है। आम तौर पर जो है वो हमें तकरीबन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन 1 सेंटीमीटर का फॉलिकल नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर वो 0.3 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा होता है उसका साइज़, और 15-16 दिनों तक वो फॉलिकल जो है ना 2.0 और 2.5 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। तो उसको हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं, और हेल्दी फॉलिकल यानी हेल्दी नॉर्मल डोमिनेंट फॉलिकल उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। टाइनी का मतलब ये होता है कि छोटे-छोटे, टाइनी का मतलब है छोटे, ठीक है। तो टाइनी मैच्योर हैं या मैच्योर नहीं, ये आपकी रिपोर्ट में लिखा होता है, जो भी अल्ट्रासाउंड जहाँ से भी जो है ना आप करवाते हैं। ओवेरियन मास का मतलब ये है जी, ओवरीज़ के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं है। अगर वो एब्सेंट है तो ठीक है जी, आप ठीक है, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर प्रेज़ेंट है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि किस किस्म का जो है ना वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, किस किस्म का मास है, ठीक है।
या कोई फंक्शनल सिस्ट है। बहुत सारे लोग सिस्ट को भी जो है ना मास लिख देते हैं, ठीक है? जैसे इस रिपोर्ट में भी मास के आगे सिस्टिक लिखा हुआ है, सिस्टिक मास है या सॉलिड मास है या कॉम्प्लेक्स मास है। तो जो सबसे खतरनाक होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स मासेस होते हैं या सॉलिड मासेस होते हैं, ठीक है? उनको लाज़मी देखना चाहिए कि वो कहीं ट्यूमर तो नहीं है। बाकी जो सिस्टिक एरियाज़ या सिस्टिक लीजन ओवरीज़ के अंदर मिलते हैं वो आमतौर पर फंक्शनल सिस्ट ही होती हैं, वो 1-2 महीने में डिसअपीयर हो जाती हैं, हल्की-फुल्की ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाती हैं। अब वो राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है या बायलैटरल है, ये भी आपकी रिपोर्ट में जो है मेंशन होता है। उसके बाद बारी आती है कमेंट्स की, तो कमेंट्स में वो फाइनली आपको बता देते हैं, जिसको हम इंप्रेशन कहते हैं या जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, उसमें बता दिया जाता है कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को क्या डिजीज़ है। अब कभी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर आपने जो है ना वो फैसला नहीं कर देना, हरगिज़ के पेशेंट को यही प्रॉब्लम हो सकती है। आपने दूसरी लैब इन्वेस्टिगेशन भी साथ करवानी है, साथ में आपने जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री भी देखनी है, उसके बाद आपने फैसला करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।